अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक बेयकीनी थी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात को आगे बढ़ाकर सियासी इंतशार मजीद बढ़ा दिया है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई थी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। लेकिन गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, जिसके बाद मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया था। लेकिन कल रात इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं है और अब इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी पंजाब ने अमन अमान की खराब सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात का हवाला दिया और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। वजारत दाखिला ने कहा कि सिविल आर्म फोर्सेस स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। सियासी रहनुमा दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बनाया जा सकता है। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में माली मुआशी बहरान है। IMF की शराइत हैं, जिसके तहत फिस्कल डिसिप्लिन और खसारे के टारगेट्स मुतय्यन हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के लिए फंड्स देना मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए फंड जारी करना मुश्किल होगा। जबकि वजारत दिफा ने बताया कि फौज के बुनियादी फराइज में सरहदों और मुल्क की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुल्की हालात के बाइस इस वक्त पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी की सूरत में फौज क्विक रिस्पॉन्स मोड में दस्तयाब की जा सकती है। इलेक्शन में स्टैटिक मोड में ड्यूटी सर अंजाम देना मुमकिन नहीं है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेस का बयान सामने आया है कि IMF वफाकी और सूबाई असेंबलियों के लिए एग्रीगेट टारगेट्स तय करता है और इन टारगेट्स में गुंजाइश होती है कि हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए फंड्स रख सके या इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इकदाम कर सके। यानी एक तरफ IMF ने यह वाजे कर दिया है तो दूसरी तरफ हुकूमत IMF प्रोग्राम का सहारा लेकर इलेक्शंस कराने के लिए फंड्स देने को तैयार नहीं है। मगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे पर 73 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर चुकी है। मंगल को 150 अरब रुपए के यूथ प्रोग्राम का ऐलान कर चुकी है। यानी जहां हुकूमत चाहती थी वहां 225 अरब रुपए की गुंजाइश निकाल चुकी है, मगर दावा कर रही है कि इलेक्शन कराने के लिए IMF प्रोग्राम में होते हुए पैसे नहीं हैं। हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि सिक्योरिटी सूरत हाल भी बहुत ख़राब है, इसलिए फौरी इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। मगर अहम बात यह है कि पाकिस्तान में 2008 और 2013 में जो इंतखाबात हुए वो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से बदतर हालात में हुए। तो सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत सिक्योरिटी सूरत हाल का सहारा लेकर इलेक्शन से फरार हासिल करने की क्यों कोशिश कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टडीज़ के जारी करदा डेटा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल 2018 की सूरत हाल से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज 2008 और 2013 से ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में इलेक्शंस 18 फरवरी को हुए और सिक्योरिटी सूरत हाल उस वक्त बहुत ख़राब थी। इंतखाबात से 2 महीने पहले ही बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। अक्टूबर 2007 में पीपल्स पार्टी के जलसे में धमाके से 180 से ज़ायद लोग मारे गए थे। 2007 में ही लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था और TTP भी 2007 के आम इंतखाबात से 2 माह पहले वजूद में आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में 667 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें 1940 लोग मारे गए और सिर्फ जनवरी 2008 में 39 हमले हुए, जिसमें 459 लोग मारे गए। जबकि 2022 में पाकिस्तान में 380 हमले हुए, जिनमें 539 लोग मारे गए। जिसका मतलब है कि 2007 के मुकाबले में 2022 में दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली अमवात में 72% कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह 2013 में मई के महीने में इंतखाबात हुए, लेकिन इंतखाबात से पहले 2013 के इब्तिदाई 4 महीनों में दहशतगर्दी के 366 हमले हुए, जिसमें 1120 लोग मारे गए। और डेटा से पता लगता है कि 2013 में सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा निशाना थी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2013 के इलेक्शन अमल के दौरान 59 हमले किए और ये हमले उम्मीदवारों, इंतखाबी दफातर, रैलियों, अवामी इजलास और पोलिंग स्टेशन पर किए गए, जिसमें 119 लोग मारे गए थे। ANP, पीपल्स पार्टी, MQM और आज़ाद उम्मीदवार 2013 के इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा निशाना थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं कि दहशतगर्दों के हमलों में 2021 के मुकाबले में 2022 में 32% इजाफा हुआ, मगर यह सूरत हाल भी 2008 और 2013 की सूरत हाल से बेहतर है। और अगर 2022 में दहशतगर्दी के ट्रेंड का जायजा लिया जाए और 2018 से मुवाजना किया जाए तो 2018 में ज़्यादा लोग मारे गए थे। डेटा के मुताबिक 2018 में 579 लोग दहशतगर्दों के हमलों में मारे गए, जबकि 2022 में इनकी तादाद 539 थी। आज हुकूमती रहनुमा इलेक्शन आगे बढ़ाने की हिमायत कर रहे हैं और इसके लिए जवाब पेश कर रहे हैं, हालांकि पहले असेंबलियां तोड़ने और उसके नतीजे में इलेक्शन का चैलेंज देते थे।
बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है कि उनका ये मार्च कामयाब नहीं होगा तो फिर आपने सुना कैसर साहब को कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफा देना, फिर वहां से इलेक्शन होकर दोबारा उनकी हुकूमत आना और अगले इलेक्शन उन्हीं की हुकूमत के मातहत होना, इस स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक में नाकाम हो गए तो दूसरा एक हिकमत अमली नजर आ रही है कि उनके पास है और उस पर गौर भी मुसलसल हो रहा है। आप लोग कैसे हुकूमत कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो भी हुकूमतें ये नहीं छोड़ना चाहते। पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन आइन से खुले इनहराफ का मुर्तकिब हुआ है। आज हर किसी को इस उम्मीद के साथ कि ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया और कानूनी बरादरी की पुश्त पर खड़ा होना होगा, क्योंकि आइन पर यह संगीन हमला अगर आज कबूल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खून हो जाएगा। हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ इस उम्मीद पर तहलील की कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसका हमारा दस्तूर वाज़ेह हुक्म देता है। हमने यह कदम फस्ताइयों के एक टोले को आइन से इनहराफ और कानून की हुक्मरानी से फरार के जरिए खौफ और दहशत का राज कायम करने की इजाज़त देने के लिए नहीं उठाया था। इस पर वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मेरी राय में एक बेहतरीन फैसला है, जबकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 का आया था उसके हवाले से भी कहा कि वो 4-3 का फैसला ये मामला भी उठाया जाएगा। कहा जाएगा जी अदालती हुक्म की तौहीन हुई। अदालती हुक्म पे पहले भी एक इशू चल रहा है और ये अब जब दोबारा टेकअप होती हैं प्रोसीडिंग उसमें ये फिर आएगी कि आया जो बेंच था उसमें जो 2 जज साहबान की आरा पहले आई वो ऑर्डर का हिस्सा हैं, दीगर 2 जज साहबान ने उनसे कनकर किया, उसकी लीगल फेट क्या है और ये किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का वो करीने इंसाफ है, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से एक बेहतर फैसला है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है और वफाकी वज़ीर कानून पर भी कड़ी तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल ही पटिशन दायर कर दी जाएगी। ये इस्तदा की जाएगी कि ये जो फैसला जो गैर आइनी भी है और सुप्रीम कोर्ट के एहतमाद के भी मुनाफी है, इसको सेटिसाइड किया जाए। 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन करवाया जाए। हमें मुकम्मल तौर पे यकीन है, एतमाद है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो किसी सूरत के अंदर भी जो है आइन से इनहराफ नहीं होने देंगे। जल्द फैसला आएगा कि जो ऐलान कर दिया गया है जिस तारीख का, उसी तारीख को ये इलेक्शन करवाया जाएगा। इसलिए किसी सूरत में आपने अपनी कैंपेन नहीं रोकनी है। आज पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 5 मेंबर जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। इससे पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये 5-6 आप हमें सिविलियन मिल गए हैं, इन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखेंगे आज़म तारड़ साहब को अपना नाम डेविल्स एडवोकेट ही रख लेना चाहिए, शैतान के वकील हो गए हैं। ये तो अच्छा खासा आदमी था, हुकूमत ज्वाइन करने से पहले पता नहीं इसको क्या हो गया। आपको उस केस के ऊपर ऑब्जेक्शन है, आप नजरसानी लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत की है।